So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था पीहू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ पीहू साक्षी आरोही तीनों साथ में कैफेटेरिया बैठे होते हैं। आरोही का मूड काफ़ी ख़राब था, इसलिए साक्षी और पीहू बहुत कोशिश करते हैं कि आरोही के फेस पे एक छोटी सी स्माइल लेके आए, पर ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। आरोही तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर चाहे पीहू और साक्षी कितने ही कोशिश कर लें। आरोही एकदम मुंह फुला के बैठी थी और तभी आरोही सडनली स्माइल करती है, जिसे देख के पीहू बोलती है, ओ हेलो, हम कब से तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम तो खड़ूस बन के बैठी थी, और अब सडनली ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना हंस पड़ी हो। तभी साक्षी आरोही की नज़रों को देखती है और बस समझ जाती है कि वैसे मुझे बताएं ये आरोही किसे देख के इतना मुस्कुरा रही है। पीहू बोलती, किसे देख के मुस्कुरा रही है, मुझे भी तो बताओ। जिस पे आरोही साक्षी को आंखें दिखाती है कि नहीं नहीं, इसे कुछ मत बताना। तो साक्षी मुस्कुराती है, कहती अरे मैं तो बस टीज कर रही थी। यहाँ आरोही की नज़रें तो उस प्रोफेसर से हट ही नहीं रही थी। तभी साक्षी आरोही को चोटी काटती है। अरे बोलती, हाँ क्या है, काट क्यों रही है, आप पागल लग हुई है क्या? साक्षी बोलती, देख होश में आ जा, अगर इतनी पसंद आ गई तो जाके बात क्यों नहीं कर लेती तू। अरे बोलती, पागल है, हाँ वो प्रोफेसर है हमारी। साक्षी बोलती, अगर तुझे पता है कि वो प्रोफेसर है और तेरे उसके बीच कुछ नहीं हो सकता तो फिर ताड़ना बंद कर, समझी। आरोही कहती, वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं उनकी तरफ ना कभी देखूंगी और ना ही उनसे कभी बात करूंगी। साक्षी बोलती, मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है तेरे लिए। जिस पे आरोही बोलती है, मतलब? साक्षी बोलती, देख हमारे ही तरफ आ रही है हमारी न्यू प्रोफेसर। अब आरोही घबराते हुए सामने की तरफ देखती है और ये तो सच था, और प्रोफेसर आरोही की तरफ आ रही थी। आरोही तो घबराते हुए खड़ी हो जाती है, कहती वो मैं वो, पर वो प्रोफेसर तो आरोही को क्रॉस करके आगे चली जाती है। आरोही का तो पोपट हो जाता है। यहाँ साक्षी बहुत बुरी तरह हंसती है, आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है। पीहू कहती है, आरोही तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई थी? आरोही कहती, हाँ नर्वस नहीं नहीं, मैं नर्वस क्यों क्यों मैंने नर्वस क्यों नहीं था, मैं तो बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। इस पे साक्षी हंसती है, कहती मेरा बच्चा, तुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती। अब साक्षी तो बहुत ज़्यादा टीज़ करती है आरोही को। तभी पीहू की नज़र साक्षी पे जाती है। साक्षी जब आरोही को टीज़ कर रही थी तो बहुत क्यूट लग रही थी, लाइक वो बहुत प्रीटी लग रही थी। उसके फेस पे एक स्माइल थी, प्लस उसकी आंखें जो है ना वो शाइन मार रही थी। यहाँ पीहू तो बस साक्षी को ही देखे जा रही थी, ऐसे लग रहा था मानो वो साक्षी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। तभी पीहू साक्षी को बोलती है, मेरी टांग खींचना बंद करो और अपनी पीहू पे ध्यान दे। साक्षी बोलती, उसी पे तो मेरा ध्यान रहता है। जिस पे आरोही बोलती, फिर तुझे पता क्यों नहीं चला, वो तुझे कब से देख रही है। साक्षी बोलती, व्हाट, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही है? जिस पे आरोही बोलती, नहीं नहीं, मैं तुझे मजाक क्यों करूँगी, हाँ देख अभी भी उसकी नज़र बस तुझ पे ही है। अब यहाँ साक्षी जो है वो पीहू को नज़रें चुरा चुरा के देखने लगती है, और तभी साक्षी को कंफर्म हो जाता है कि रोही ने जो बोला वो सच था। पीहू की नज़र भी साक्षी पर ही थी। अब साक्षी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, लगता है मुझे इतना टीज़ नहीं करना चाहिए, मैडम की तारीफ़ कर लेनी चाहिए। तभी यहाँ साक्षी अपनी चेयर थोड़ी पीहू के करीब करती है। पीहू बोलती है, क्या हुआ? साक्षी बोलती, वो एक्चुअली कुछ कुछ कहना था। जिस पे पीहू बोलती है, हाँ बोलो। साक्षी बोलती, वो मैं क्या कह रही थी, वो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि पीहू बोलती, बात क्या है? साक्षी बोलती, हाँ बता रही हूँ कि क्या हो गया, जल्दी भी क्या है। वो मैं एक्चुअली मुझे कहना था कि इतने में ही बेल बज जाती है। पीहू बोलती, लेक्चर का टाइम हो गया, लेट गए तो प्रोफेसर डांटेंगे, बाद में बात कर लेंगे। साक्षी बोलती, अरे पीहू सुनो तो, ऊपर पीहू वहाँ से चली जाती है। आरोही बोलती, हाँ मुझ पे ध्यान कम रख के अपनी जानों पे रख देती ना ध्यान, तो अब ये ना होता, अब चल वरना लेट हो जाएगा। जिसके बाद साक्षी बोलती, अरे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उसके बाद साक्षी और आरोही दोनों क्लास में आ जाते हैं। साक्षी क्लास में भी पीहू से बात करने की कोशिश करती है, पर पीहू उसकी बात नहीं सुनती। उसे शटअप कॉल दे देती है और कहती है, प्रोफेसर ने देखा ना तो हम दोनों को क्लास से बाहर कर देंगे, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो। इस पर साक्षी भी अब चुप हो जाती है और वो सोचती है कि कॉलेज जब ख़त्म होगा तो मैं उसी टाइम पे उससे बात कर लूँगी। साक्षी अब बस बहुत बेचैन हो जाती है। उससे वेट ही नहीं हो रहा होता कि कब यार कॉलेज ख़त्म होगा। कॉलेज तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साक्षी पीहू का हाथ पकड़ दिया, कहती बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो। पीहू बोलती, हाँ कहाँ कहाँ जाना है? साक्षी बोलती, क्यों डर रही हो मुझसे, मैं कुछ करूँगी क्या, इतना क्यों डरती हो? पीहू बोलती, नहीं मैं आपसे नहीं डरती। साक्षी बोलती, तो फिर चलो मेरे साथ। पीहू बोलती, पर लेक्चर का क्या होगा?
साक्षी बोलती अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ना तो प्रोफेसर पढ़ाना नहीं बंद कर देंगे, लेक्चर चलता रहेगा। फिर बोलती एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रही हूँ, अब मुझे लेक्चर मिस नहीं करना, आपको जाना है तो आप जाओ। साक्षी बोलती फाइन मैं जा रही हूँ, अगर मूड बदल जाए तो बाहर आ जाना, वेट कर रही हूँ तुम्हारा पार्किंग में। अब साक्षी इतना बोल के जाके पार्किंग में वेट करने लगती है। साक्षी को उम्मीद थी कि पीहू ज़रूर आएगी। साक्षी काफ़ी देर तक पीहू का वेट करती है पर पीहू नहीं आती, जिससे साक्षी अब अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि लगता है हरोही ने ना मुझे कुछ ज़्यादा ही होप दे दी, लगता है पीहू को मैं सच में पसंद नहीं हूँ। अब यहाँ साक्षी थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो अपनी बाइक पे बैठ जाती है, बाइक स्टार्ट करती है कि इतने में ही को इसके साथ आके बैठ जाता है और साक्षी के फेस पे स्माइल आ जाती है। साक्षी फील कर लेती है टच से कि कोई और नहीं बल्कि पीहू है। साक्षी बोलती मुझे लगा नहीं आओगी। पीहू बोलती जाना कहाँ है। साक्षी बोलती अब जब आ ही गई हो तो थोड़ा भरोसा रख लो, जिस पे पीहू चुप रहती है। अब ये लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। पीहू सारा टाइम बस चुप रहती है, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। साक्षी बोलती गुस्सा हो। पीहू बोलती साक्षी बोलती फिर बात क्यों नहीं कर रही। पीहू बोलती क्योंकि आपकी वजह से मेरा लेक्चर छूटा है। साक्षी बोलती अरे बाप रे इतना गुस्सा, एक लेक्चर छोड़ दोगी तो क्या ही हो जाएगा। पीहू बोलती है सिर्फ एक लेक्चर की बात नहीं, इतने दिनों से आप मुझसे लेक्चर स्किप करवा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। हाँ पीहू बोलती इतना गंदी हो ना आप, बहुत स्किप करवा रही हो लेक्चर। साक्षी बोलती तुम्हारा तो गुस्सा भी मुझे प्यार लगता है। पीहू बोलती क्या। साक्षी बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, बोलो ना बहुत अच्छी लगती है बोलते हुए। पीहू बोलती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। साक्षी बोलती तो मैं भी तो सीरियस हूँ ना। जिस पे पीहू चुप हो जाती है, समझ आती है कि साक्षी को कुछ भी बोलना फजूल है। हाँ साक्षी थोड़ी देर बाद अपनी बाइक रोकती है। इसके बाद वो पीहू को कहती अरे नीचे उतरो। पीहू नीचे उतरती है, साक्षी भी नीचे उतरती है। पीहू बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं अब तो बता दो। साक्षी बोलती है चलो ना। तो यहाँ साक्षी पीहू का हाथ पकड़ के उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आती है। पीहू बोलती मुझे भूख नहीं है। साक्षी बोलती हम यहाँ खाना खाने नहीं बस कॉफ़ी पीने आए, क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था। पीहू बोलती कॉफ़ी पीने इतनी दूर, कॉलेज में भी तो कॉफ़ी मिल जाती है ना। साक्षी बोलती मिल तो जाती है पर उसका लेवल इतना अच्छा नहीं होता, मुझे अच्छी वाली कॉफ़ी पीनी थी, स्पेशल कॉफ़ी वो भी किसी स्पेशल वन के साथ। पीहू बोलती हाँ। साक्षी बोलती हाँ तुम हो ना मेरी स्पेशल वन, क्यों मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वन नहीं हूँ क्या। अब पीहू चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। साक्षी थोड़ा मुस्कुराती थी अच्छा ठीक है चलो मैं मजाक कर रही थी। साक्षी पीहू का हाथ होल्ड करके चलने लगती है, जिस पे पीहू अब साक्षी को काफ़ी प्यार से देख रही थी। यहाँ साक्षी पीहू के एक टेबल पे लेके जाती है और पीहू को बोलती यहीं बैठो मैं भी आती हूँ। साक्षी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पीहू बोलती है साक्षी मुझे यहाँ बिठा के कहाँ चली गई। पीहू काफ़ी वेट करती है, साक्षी नहीं आ रही थी तो पीहू बाहर देखने के लिए जाती है। तभी उसे सामने से साक्षी आते हुए दिखती है और पीहू बस साक्षी को देखे ही जा रही थी, क्योंकि साक्षी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी एकदम से साक्षी पीहू के पास आके यूँ नील डाउन हो जाती है। पीहू बोलती उठो, ये नीचे क्यों बैठो, नीचे सारी डस्ट है, कपड़े खराब हो जाएंगे, उठो ना। साक्षी बोलती है एक मिनट बस मेरी बात तो सुन लो। पीहू बोलती नहीं उठो, जम जब होते हैं उठ जाओ, कितने लोग चल फिर रहे हैं यहाँ पे, सारे जम्स आपको लग जाएंगे। साक्षी बोलती उफ ये लड़की भी ना एकदम चुप चुप। साक्षी उठती है और पीहू के लिप्स पे अपना हाथ रख देती है, जिस पे पीहू एकदम चुप हो जाते हैं। और अब साक्षी एक बार फिर से नील डाउन होती है और उसने एक बहुत ही प्यारा जो है वो फ्लावर्स का बुके बनवाया था जो उसने छुपा रखा था पिछले हाथ में, वो अब सामने करती है और कहती है अरे लो ये तुम्हारे लिए है। पीहू बोलती मेरे लिए। तो साक्षी उसे इशारा करती अरे लो ना, तो पीहू ले लेती है। फिर साक्षी खड़ी होती है, पीहू की चिक्स पे किस करती है और कहती है आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पीहू कहती मैं कुछ समझी नहीं। साक्षी बोलती मैंने बोला अब बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इतनी ज़्यादा कि आपको अगर एक बार कोई देख लेना तो आपसे नज़र ना हटा पाए, जैसे मेरी नज़र आपसे हटती ही नहीं है। जैसे अभी मेरे आसपास बहुत लोग हैं पर मेरा ध्यान किसी पे नहीं है, सिर्फ आप पे है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आसपास क्या हो रहा है, अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो हो सिर्फ आप। यहाँ पीहू एकदम हैरान हो के बस साक्षी की बातें सुन रही थी। साक्षी पीहू के फेस को टच करते हुए पीहू के काफ़ी क्लोज जा रही थी, जिससे पीहू थोड़ी घबराने लग जाती है। साक्षी देखते पीहू ने घबराहट के मारे उन फ्लावर्स को काफ़ी टाइट पकड़ लिया। साक्षी मुस्कुराती है और वो नहीं चाहती थी कि पीहू की तबीयत बिगड़े, क्योंकि पीहू जब नर्वस होती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए साक्षी तुरंत पीछे हो जाती है और वह कहती है सुंदर लग रही हो, सिर्फ इसलिए फ्लावर दे, कोई गलत मतलब ना समझ लेना, बस तुम इतनी भी प्रीटी नहीं हो, हम थोड़ी सी आज लग रही हो, चलो बैठो। पीहू बोलती
ये ऐसे तारीफ़ करते हैं। साक्षी बोलती हाँ, ज़्यादा तारीफ़ करूँगी तो ओवर एक्साइटेड हो जाओगी, फिर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुन के पीहू थोड़ा मुस्कुराती है। यहाँ साक्षी पीहू के लिए चेयर पीछे करती है, पीहू को बहुत प्यार से चेयर पे बिठाती है, उसकी चेयर सेट भी करती है। अब पीहू को काफ़ी अच्छा लगता है। पीहू की तो इस हरकत से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी साक्षी पीहू के पास बैठती है। पीहू ने उन फ्लावर्स को अभी भी होल्ड किया हुआ था, उसमें ले रही थी। साक्षी बोलती अरे एकदम फ्रेश है, अच्छी फ्रेगनेंस है ना। पीहू बोलती बहुत अच्छी है फ्रेगनेंस है, मन तो कहता है बस इन्हें कुछ से दूर ही ना करो। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू के करीब अपनी चेयर करती है और पीहू के बालों को एक हाथ से साइड करती है और कहती है कि इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू तो आपके बालों से आती है, आपके बदन से आती है। जैसे आपका मन नहीं करता ना फ्लावर को खुद से दूर करने का, बस मन करता है इनको स्मेल करती रहूँ, उससे मेरे ही बस मन कहता है कि मैं आपकी बॉडी को, आपके बालों को बस स्मेल करती रहूँ। इतना बोलते साथ ही यहाँ साक्षी जो है पीहू के बालों के करीब अपना फेस लेके आती है। पीहू बस हैरान होकर साक्षी को देखे जाती। साक्षी की आंखें एकदम बंद हो गई थी। साक्षी पीहू की फ्रेगनेस में मानो खो सी गई थी, वो बस गहरी सांसें ले रही थी। यहाँ पीहू की धड़कनें एकदम से तेज़ होती जा रही हैं और पीहू घबराते हुए साक्षी को साक्षी 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 बोली हाँ क्या हुआ। पीहू बोलती वो मुझे कंफर्टेबल हो रहा है। साक्षी मुस्कुराते हुए कहती अरे मैं तो मस्ती कर रही थी। कहाँ ये फूलों की फ्रेगनेंस और कहाँ तुम, मतलब कुछ भी। हाँ ये इनकी फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी है। अच्छा हाँ हम कॉफ़ी पीने आए थे ना, मैं ऑर्डर करती हूँ। हाँ साक्षी बेटे को बुलाती है और कॉफ़ी का पूछती है कि तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगे। पीहू बोलती कुछ भी पी लूँगी। साक्षी बोलती देखो यार कि कुछ भी ना मेरे सामने नहीं चलता, बताओ ना। पीहू बोलती मैं कुछ भी पी लूँगी, कुछ भी मंगा दो। साक्षी बोलती भाई साहब आपके पास कुछ भी नाम की कोई कॉफ़ी हो तो प्लीज़ लेके आओ। वो कहते मैम ऐसी तो कोई कॉफ़ी नहीं है। साक्षी बोलती पीहू मैडम सुना आपने, ऐसी कोई कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी का नाम होता है, मेन्यू है ना, पढ़ के बताओ कौन सी हो। तो पीहू को समझ नहीं आ रहा था वो कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करे, तो वो बस एक हाथ रख देती है मेन्यू पे और कहती हम बस ये वाली हो। तो साक्षी बोलती आई यू श्योर तुम्हें ये पीनी है। पीहू बोलती हाँ। साक्षी बोलती ठीक है एक ये लेके आओ, और फिर साक्षी अपने लिए अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में कॉफ़ी आ जाती है। अब पीहू जब कॉफ़ी का पहला सिप पीती है तो वो इतनी कड़ी हुई थी कि पीहू उसे पी ही नहीं जा रही थी। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू के हाथ से वो कॉफ़ी वाला कप ले लेती है और अपना दे देती है। कहती ये लो, ये उससे काफ़ी अच्छी है और कड़वी भी नहीं है। पीहू बोलती नहीं नहीं वो कड़वी नहीं थी, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए तो मैंने ऑर्डर की। साक्षी मुस्कुराती थी अच्छा ये भी ट्राई करो। अब पीहू साक्षी की कॉफ़ी टेस्ट करती है, वो सच में काफ़ी अच्छी थी और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो उतनी कड़वी नहीं थी, इसलिए पीहू मज़े से पी रही थी। अब साक्षी पीहू को मुस्कुराते हुए देख के खुद भी आराम से वो कड़वी कॉफ़ी पी जाती है। उसके बाद पीहू बोलती है अब क्या हम घर चलें। साक्षी बोलती अभी कॉलेज छोड़ने में टाइम बड़ा है, इतनी जल्दी घर जाओगी तो भाई क्या कहेंगे। पीहू बोलती तो फिर अब हम कहाँ जाएंगे। साक्षी पीहू का हाथ होल्ड कर लेती है। कहती जब मैं हूँ तो इतने परेशान क्यों हो रही हो, क्या हम यहाँ थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते। पीहू बोलती है हाँ कर सकते हैं पर मेरे पास तो बातें नहीं है। साक्षी मुस्कुराते हुए कहती मेरे पास बहुत बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो। पीहू बोलती सुनाओ। साक्षी बोलती सोच लो, सच में सुना दूँ। पीहू बोलती हाँ बोलो क्या बोलना है। साक्षी कहती वो मुझे कहना था कि तुम सच में प्रीटी हो। पीहू बोलती हाँ हाँ क्या क्या। साक्षी बोलती क्या मैंने तो कुछ नहीं कहा। पीहू बोलती नहीं आपने अभी बोला। साक्षी बोलती क्या बोला मैंने। पीहू कहती आपने यही बोला कि मैं सच में प्रीटी हूँ। साक्षी बोलती हाँ तो अब सुनाई दे गया तो दोबारा क्यों पूछा। इस पे पीहू भी हंसने लगती है। यहाँ साक्षी ने अभी भी पीहू का हाथ होल्ड किया हुआ था। पीहू कहती है वो हाथ छोड़ दो, हाथ पे से स्वेटिंग सी फील हो रही है मुझे। जिस पे साक्षी हंसते हुए पीहू का हाथ छोड़ देती है। अरे कहती इतनी अनकम्फर्टेबल क्यों हो जाती हो मेरे करीब आते। पीहू बोलती ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी बोलती सच में। पीहू बोलती हाँ मैंने बोला ना ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर साक्षी पीहू के करीब आ जाती है। कहती अभी भी अनकम्फर्टेबल नहीं हुई। पीहू नाम में से हिला देती है। उन साक्षी और पीहू के और भी ज़्यादा क्लोज आ गई थी, इतना कि इन दोनों के फेस एक दूसरे के फेस से काफ़ी क्लोज थे। अब पीहू घबराते हुए पीछे हो रही थी। साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ पकड़ के उसे वापस चेयर पे ले आती है और कहती बस बस ज़्यादा उधर हुई तो गिर जाओगी। जिस पर पीहू थोड़ा मुस्कुरा देती है। अब ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ आरोही, वो बेचारी आज फिर अकेली रह गई थी। साक्षी और पीहू
जहाँ साथ में क्वालिटी टाइम कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ आरोही फिर से यही सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। एक लड़की पसंद आई, वो प्रोफेसर निकली और मेरी दोनों फ्रेंड्स आपस में ही लगी रहती हैं, मुझे अकेला छोड़ देती हैं। ऐसे ही होता है जब बेस्ट फ्रेंड का पार्टनर बन जाए ना, फिर वो मुँह नहीं लगाते और मेरे तो दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में पार्टनर बन गए। मतलब अकेले रहना मेरी किस्मत में ही लिखा है। और वही अपनी किस्मत को दोष देते हुए गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे थे और हुई चुपचाप अब साइड बैठी एक नुक्कड़ में कुछ सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ वो प्रोफेसर जो है, वो जब अपनी लेक्चर लेके बाहर निकलती है तो उसकी नज़र आरोही पे जाती है। वो थोड़ी देर आरोही को देखती है, तभी आरोही की नज़र भी उस प्रोफेसर पे चली जाती है। वो प्रोफेसर आरोही को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आरोही कहती है, क्या ये प्रोफेसर को मैं याद नहीं हूँ? पर याद कैसे नहीं हूँ? ये नशे में थोड़ी तो जो मुझे बुला देगी, मतलब इन्हें मैं याद हूँ। क्या ये गिल्टी फील कर रही हैं तभी मुझे इग्नोर कर रही हैं? और क्या कारण होगा, गिल्टी फील कर रही होगी। बट अगर ये इतनी मैच्योर है तो इन्होंने बच्चों वाली हरकत ही क्यों की? मुझे क्यों किया? यहाँ अरोही अभी बस किसके बारे में सोचती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अरोही बहुत कंफ्यूज थी, वो इन सब चीज़ों से भागना चाहती थी, ये सब चीज़ें भुलाना चाहती थी, लाइक वो केस, वो भुला ही नहीं पा रही थी। यार हर इंसान को ना अपनी लाइफ की फ़र्स्ट किस तो हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो फर्स्ट किस कुछ स्पेशल होती है, वो आपके मन में हज़ारों अरमान जगा देती है। हाँ, हमारी आरोही का भी यही हाल था। उसके दिन में एक हज़ारों अरमान जाग चुके थे और अब उन अरमानों को मिटाना बहुत मुश्किल था, अपनी उस किस को भुलाना बहुत मुश्किल था। आरोही बहुत ट्राई करती है उस किस के बारे में ना सोचे, अपने उस प्रोफेसर के बारे में ना सोचे, पर ऐसा नहीं होता, वो भूल ही नहीं पा रही थी। आरोही सोचती है कि मैं जाके प्रोफेसर से बात करूँ क्या, पर फिर कहती है क्या बात करूँगी, अब वो मेरी प्रोफेसर है, इतना बात करना उनसे इतना आसान थोड़ी होगा। आरोही अब ये कहती है कि जो किस्मत में लिखा होगा वो तो हो के ही रहता है। अगर शायद उनका और मेरा साथ नहीं है तो मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ वो और मैं साथ नहीं हो सकते। आरोही इतना बोल के अपनी क्लास में जाने लगती है कि तभी एक पियोन आता है जो उसे बताता है कि आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। आरोही बोलती, प्रिंसिपल मैम क्यों बुला रही हैं? कोई पंगा तो नहीं हो गया? उन्हें पता तो नहीं चल गया हम बहुत ज़्यादा बंक कर रहे हैं? एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी पहले सर पे आ जाती है। आरोही इतना बोल के प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जाती है, जहाँ वो नॉक करते साथ ही कहती है, मैं आई कम इन? तो मैम कहती है, यस कम इन। आरोही जैसे ही अंदर जाती है तो प्रिंसिपल मैम के साथ साथ वो न्यू प्रोफेसर भी खड़ी थी, जिसे देखते ही आरोही की सांसें एकदम से बढ़ने लग जाती हैं। प्रिंसिपल मैम कहती है, आरोही कम इन, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरोही बोली, यस मैम, कुछ काम था? मैम बोली, हाँ इनसे मिलिए, ये हमारी न्यू प्रोफेसर मिस अनाया। आरोही के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती, अनाया, हेलो अनाया मैम, नाइस टू मीट यू। अब जो अनाया होती है वो भी आरोही के साथ हैंडशेक कर लेती है, पर आरोही तो अनाया का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। अनाया बोलती है, हेलो, मेरा हाथ क्या साथ लेके जाना है? तो आरोही बोलती, सॉरी। आरोही तुरंत हाथ छोड़ देती है। तभी प्रोफेसर बोलती है, आरोही देखो, प्रोफेसर नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें पूरा कॉलेज विजिट कराओ और बाकी स्टाफ के साथ भी इन्हें इंट्रोड्यूस करवा दो। जिस पर आरोही बोलती, पर मैं क्यों, और वैसे भी ये ऑलरेडी स्टाफ से मिल चुके हैं। जिस पर अनाया बोलती, नहीं मैं तो किसी से नहीं मिली। आरोही बोलती, मैंने आपको खुद देखा था। जिस पर अनाया बोलती, क्यों, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अरे बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं गुजरी थी तो आपको देख लिया था। अनाया बोलती, ठीक है, क्या तुम्हें कोई इशू है मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने में? अरोही बोलती, नो, मुझे क्या इशू होगा? ओके मैम, तो मैं इन्हें लेके चलती हूँ, सबसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैम बोलती, गुड। आरोही जाने लगती है, तभी प्रोफेसर बोलती है, आरोही एक मिनट बात सुनो। आरोही बोलती, जी मैम। प्रोफेसर बोलती है, आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं। आरोही बोलती, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पे मैम बोलती है, कंप्लेन क्यों आ रही है तुम अच्छे से जानती हो। आरोही बोलती, सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। मैम बोलती है, ठीक है अब जाओ। अब आरोही कहती, ओह मैम भी ना, अनाया मैम के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब यहाँ आरोही ये सब सोचते हुए दरवाजे से बाहर निकलना चाह रही थी, पर इतनी वो कंफ्यूज हो जाती है कि दरवाज़ा खोलना ही भूल जाती है और दरवाज़ा सीधा ठा उसके सर पे लगता है। कहती, अरे मम्मी, लग गई। और रोहित तब बोल के अपने माथे पे यूँ टैप टैप कर रही थी। तभी अनाया बोलती, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इधर दिखाओ मुझे। और अनाया रोहित का हाथ हटा दिया।
और उसके माथे पे वो अपना हाथ रख के टच करने लगती है और फूंक मारने लगती है। यहाँ रूही की आंखें एकदम शाइन कर रही थी, वो बहुत प्यार से अनाया को देख रही थी। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है, अरोही आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? और रोही बोलती, नहीं मैम, कहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती हूँ, बाय मैम, टेक केयर। अरोही तब बोलकर अनाया के साथ ही कैबिन से बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेती है, कुछ सोचने लग जाती है। तभी अनाया बोलती है कि हम सारा दिन यही खड़े रहेंगे? अरे बोलती, अब नहीं, सॉरी, अब चलते हैं। यहाँ आरोही अनाया को पूरा कॉलेज विजिट करा रही थी। विजिट कराते कराते वो अनाया को ऊपर टॉप फ्लोर पर भी लेके जा रही है, जिस पे अनाया बोलती है, यहाँ सिर्फ 4 रूम्स क्यों हैं? अरोही बोलती, लंबी स्टोरी है मैम, अब आप यहाँ आई गई हैं तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरोही इतना बोल के चल रही थी, तभी अनाया बोलती है, क्या तुम्हें कोई इशू है वो स्टोरी मुझे अभी बताने में? तभी अरोही रुक जाती है और कहती है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ? अनाया बोलती, बोलो। अरोही बोलती है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं या मुझे इग्नोर कर रही हैं? प्रोफेसर बोलती, मतलब? अरोही बोलती है, कुछ नहीं, स्टाफ रूम, हाँ, नेक्स्ट विजिट है हमारा स्टाफ रूम में, चले चलते हैं। और फिर रोही अनाया को स्टाफ रूम में लेके आती है, जहाँ वो बाकी प्रोफेसर के साथ भी सबके साथ अनाया को इंट्रोड्यूस कराती है। तभी एक प्रोफेसर आरोही को कहती, तुम पहले यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही कहती, मैम प्लीज़ अभी नहीं पढ़ रही थी, बैठो। तो आरोही बैठ जाती है। अब मैम उसे बोलती है, तुम्हें एक काम करने को बोला था, तुमने किया क्यों नहीं? अरे बोलती, मैम माना मैं सोशल हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की जन्म कुंडली निकाल सकती हूँ। आई मीन आई एम जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट। जिस पे मैम बोलती है, पर तुम तो बहुत सोशल हो, तो तुम्हारे लिए काम इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर तुमने मेरा काम कर लिया तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मैं दूंगी एग्ज़ाम में। अरे बोलती, मैं बोल रही थी काम इतना मुश्किल भी नहीं है, ओबियसली मैं कर लूँगी। अच्छा वो नाम क्या बताया था आपने लड़के का? जिस पर प्रोफेसर उसे नाम बताती है और फेसबुक आईडी। अरे बोलती, क्या मैम इतना इजी काम है, ये तो मैं 2 दिन में कर लूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। अब अनाया कहती, सुनो आरोही। आरोही बोलती, जी मैम। अनाया बोलती, यहाँ आओ। आरोही अनाया के पास आती है। अनाया बोलती, क्या तुम किसी के भी नाम से किसी को पता कर सकती हो, जन्म कुंडली एंड ऑल? आरोही बोलती है, आपको किसके बारे में पता कराना है? क्या आप किसी लड़की को तो नहीं ढूंढ रही जिसे आपने स्विमिंग पूल में? इतना बोल के एकदम से चुप हो जाती है। अनाया बोलती, स्विमिंग पूल में क्या? मैंने क्या किया था स्विमिंग पूल में? अरोही बोलती, कुछ नहीं, आप कहाँ ही कुछ करती हैं, वैसे भी आप प्रोफेसर हैं, आप अगर कुछ कर भी लें तो वो गलत थोड़ी होगा। एनीवे मैं चलती हूँ। अरोही तो बोल के वहाँ से चली जाती है और अनाया थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, लड़की में दम तो है, प्रोफेसर हूँ, ये जानते हुए भी मेरे आगे ज़बान चला रहे हैं, क्या बात है, मज़ा आएगा। और वहाँ दूसरी तरफ साक्षी जो है वो पीहू को अपनी बाइक पे बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है, जिस पर पीहू भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। अब धीरे धीरे साक्षी पीहू के ज़्यादा करीब जाने लगती है। पीहू को भी साक्षी के साथ अच्छा लगने लगता है, इसीलिए अब पीहू साक्षी को बोलती है कि आप चाहो तो मैं आपको ट्यूशन दे सकती हूँ। साक्षी बोलती, तुम भूल गई हो, मैं अपने कॉलेज में टॉपर हूँ। पीहू बोलती, पर यहाँ इस कॉलेज में टॉपर मैं हूँ और मैं आपको टॉपर बनने नहीं दूँगी। अगर आप मुझसे ट्यूशन लेंगे तो हाँ, मेरे मार्क्स के आसपास मार्क्स ला सकते हो, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। ये सुन के साक्षी हंसती है, कहती है, हाँ मुझे बस तुम्हारे आसपास ही रहना है, तुमसे ऊपर जाने का मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। साक्षी इतना बोल के पीहू के थोड़े करीब आने लगती है। पीहू बोलती, क्या क्या कर रही हैं आप? साक्षी बोलती, सोच रही हूँ तुम्हारी आइसक्रीम टेस्ट करूँ, तुमने मेरी कॉफ़ी पी थी तो मैं तुम्हारी आइसक्रीम तो टेस्ट कर ही सकती हूँ ना। पीहू बोलती, पर तभी साक्षी पीहू की आइसक्रीम टेस्ट करती है, जो कि कौन वाली आइसक्रीम थी। तो पीहू बोलती, ये मेरी झूठी थी। साक्षी बोलती, इसलिए तो खाया, तभी इतनी मीठी है। पीहू बोलती, हाँ। साक्षी बोलती, हाँ आइसक्रीम बहुत मीठी है, तुम खाओ ना वरना पिघल जाएगी। पीहू बोलती है, हाँ मैं खा रही हूँ। उसके बाद पीहू अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। साक्षी पूरे टाइम बस पीहू को देखे जा रही थी। आइसक्रीम जब ख़त्म होती है, पीहू बोलती है, चले, लेट हो रहा है, घर छोड़ दो प्लीज़। पीहू बोलती है, एक सेकेंड। साक्षी बोलती है, क्या हुआ? पीहू कहती है, आपके फेस पे कुछ लगा है। साक्षी बोलती, कहाँ? पीहू बोलती है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ। पीहू साक्षी के लिप्स पे लगी हुई आइसक्रीम जो अपनी फिंगर से रिमूव करती है और कहती, आइसक्रीम थी। साक्षी बोलती, एक सेकेंड। पीहू बोलती, क्या हुआ? साक्षी पीहू के हाथ गोल करती है, कहती, आइसक्रीम को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और साक्षी इतना बोल के
पीहू की फिंगर को अपने मुंह में डालती है और सख्त करने लगती है, जिससे पीहू की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। पीहू की सांसें एकदम से तेज़ हो गई थी, पीहू की आँख एकदम फटी की फटी रह गई थी। यहाँ पीहू कुछ फील कर रही थी और साक्षी पीहू की आंखों में देख के उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो कहती यार स्किन तो और भी ज़्यादा मीठी थी यार। पीहू बोलती अब घर 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 चले। साक्षी बोलती चलते हैं ना, इतनी जल्दी भी क्या। पीहू बोलती प्लीज़ मुझे घर जाना है। साक्षी बोलती तुम नर्वस हो। पीहू बोलती नहीं। साक्षी बोलती आर यू ओके। पीहू बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी साक्षी पीहू को हक कर लेती है, कहती रिलैक्स इट्स ओके। तुम इतने नर्वस क्यों हो रही हो, तुम्हें पता है ना नर्वस होगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। शांत हो जाओ, सब ठीक है। यहाँ साक्षी पीहू के बालों को सहलाती है, उसकी पीहू थपथपाती है। पीहू भी थोड़ी देर में शांत हो जाती है और अब वो भी साक्षी को टाइटली हक कर लेती है। पीहू कहती है आपसे एक बात कहूँ। साक्षी बोलती पीहू बोलती मुझे आप बहुत पसंद हो। साक्षी बोलती आरोही से भी ज़्यादा। पीहू बोलती कहना नहीं चाहिए पर हाँ आरोही से भी ज़्यादा। अब ये सुन के साक्षी का मन तो भाई गार्डन गार्डन हो जाता है। उसका मन करता है वो ज़ोरों से उछले, नाचे, गाए और अपनी खुशी का इजहार करे, पर वो अपने फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल करती है। और फिर साक्षी कहती है अगर मैं कुछ करूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। पीहू बोलती क्या करोगे आप। साक्षी पीछे होती है, पीहू की आंखों में आंखें डाल के कहती है बोलो बुरा तो नहीं मानोगी। पीहू कहती साक्षी बोलती सोच लो। साक्षी तब बोल के पीहू के करीब आने लगती है। पीहू अभी भी नाम में सर हिलाते कि नहीं बुरा मानूंगी। साक्षी पीहू के फेस को होल्ड करती है और पीहू के फोरहेड पे किस करती है और पीहू के माथे से माथा मिला लेती है। अब 5 मिनट तक ये लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। साक्षी को काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीहू के इतने करीब जाके। यहाँ पीहू भी इस चीज़ से माइंड नहीं कर रही थी, ना ही वो साक्षी को खुद से दूर रख रहने को बोल रही थी। यहाँ साक्षी थोड़ा मुस्कुराती है। अब वो कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, लेट हो रहा है ना तुम्हें। तो साक्षी तब बोल के बाइक स्टार्ट करती है। पीहू साक्षी को यूँ हग करके बैठ जाती है। साक्षी पीहू के हाथ पे हाथ रखती है, कहती तुम मेरे साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गई हो राइट। पीहू बोलती साक्षी बोलती अब बुरा मानोगे अगर मैं तुमसे ज़्यादा मार्क्स ले आई तो। पीहू बोलती हाँ ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने दूंगी आपको। जिस पे साक्षी हंसने लगती है और कहती मतलब मैं तुम्हें इतनी भी पसंद नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझे कहोगी ना कि आप मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाओ मैं फिर भी बुरा नहीं मानूंगी, उस दिन मानूंगी कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ। पीहू बोलती वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं आपको कभी अपने से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने दूंगी। जिस पे साक्षी हंसती है, कहती तुम बहुत प्यारी हो यार, तुम जैसे इंसान से किसे प्यार नहीं होगा। पीहू बोलती आपको है क्या। साक्षी बोलती हाँ क्या क्या बोला। पीहू कहती आपने बोला ना मुझ जैसे इंसान से तो किसी को भी प्यार हो जाए, तो फिर आपको हुआ क्या प्यार। साक्षी बोलती अभी जवाब चाहिए। पीहू बोलती नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे मस्ती कर रही थी। साक्षी हंसने लगती है और इतने में ही पीहू का घर आ जाता है। साक्षी बोलती लो मैडम आपकी मंजिल आ गई। पीहू बोलती अंदर आओगी। साक्षी बोलती खुला इनविटेशन दे रही हो, सोच लो अंदर आ गई तो हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो आपको पसंद ना हो। पीहू बोलती आप कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे मुझे पता, अंदर आ जाओ। साक्षी बोलती आपके भाई होंगे। पीहू बोलती घर पे कोई नहीं है, देखो लोग लगाए। साक्षी बोलती फिर आ सकती हूँ। तो फिर यहाँ साक्षी पीहू के घर आ जाती है। पीहू बोलती आप फ्रेश हो जाओ मैं खाना बना देती हूँ। साक्षी बोलती ठीक है। साक्षी फ्रेश होके आती है और सीधा पीहू के पास चली जाती है किचन में। पीहू खाना बना रही थी और साक्षी अब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती, वो बस जाके पीहू का बैग हग कर लेती है। पीहू कहती क्या कर रही हैं आप। साक्षी बोलती मैंने बोला था ना मुझे घर पे खुला इनविटेशन दे रही हो, मैं कुछ भी करूँगी आगे, तो अब डर क्यों रही हो। अगर चाहो तो मैं वापस जा सकती हूँ। फिर बोलती नहीं नहीं वापस मत जाओ, मुझे घर पे अकेला नहीं रहना। साक्षी बोलती तो फिर मुझे हक करने की परमिशन दे दो। फिर बोलती ओके। साक्षी बोलती हाँ सच में। फिर बोलती तो साक्षी पीहू को और भी ज़्यादा टाइट हक कर लेती है। पीहू की सांसें तेज़ होने लगती है। पीहू बोलती आप मुझसे चिपकती क्यों रहती हो। साक्षी बोलती क्योंकि मुझे आपके साथ चुंबक की तरह चिपकना बहुत अच्छा लगता है। साक्षी एकदम मिल के पीहू के बाल साइड करती है और पीहू के नेक पे किस कर लेती है। पीहू की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। पीहू कहती क्या कर रहे हो आप। साक्षी बोलती अच्छा नहीं लगा क्या। पीहू कुछ भी नहीं बोलती तो साक्षी एक बार और किस करती है। पीहू एकदम घबराहट के मारे साक्षी के हाथ को कस के पकड़ लेती है। साक्षी मुस्कुराती है और कहती है अगर बुरा लगा हो तो मैं दूर हो जाती हूँ आपसे। साक्षी दूर जाने लगती है पर पीहू साक्षी का हाथ होल्ड करके रखी हुई थी। साक्षी बोलती छोड़ो मुझे। पीहू बोलती मुझसे दूर मत जाओ।
साक्षी बोलती तो फिर मुझे किस करने दो। फिर बोलती पर आपको मुझे किस क्यों करना है। साक्षी कहती क्योंकि मुझे आपको किस करना है इसलिए बस मुझे किस करना है। फिर वो बोलती ये क्या बात हुई। साक्षी बोलती मुझे नहीं पता, मुझे बस आपको किस करना है और बहुत ज़्यादा किस करना है। मुझे बस आपको नॉन स्टॉप किस करना है, बिना रुके बिना हिचकिचाए। किस करने दोगे क्या। फिर वो चुप रहती है। साक्षी बोलती इसे हाँ समझो। फिर वो भी कुछ नहीं बोलती। साक्षी पीहू की बॉडी को कस के टच करती है, कस के पकड़ के ना पीहू पीहू की टमी पे हाथ फेरने लगती है। पीहू की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। यहाँ साक्षी की भी सांसें तेज़ हो गई थी। साक्षी अपनी गरम गरम सांसें पीहू के नेक पे छोड़ रही थी। साक्षी पीहू के नेक पे अपना हाथ रखती है और ऐसे फिंगर से टच करने लगती है, जिससे पीहू की आंखें एकदम से बंद हो जाती है और पीहू भी साक्षी को फील कर रही थी। साक्षी नेक से हाथ थोड़ा सा यूँ नीचे लेके जाती है पीहू के चेस्ट की तरफ और हल्का सा यूँ प्रेस करती है। पीहू देखिए क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। साक्षी बोलती साक्षी एकदम बोल के पीहू के कान पे किस करती है। पीहू की आंखें एकदम बड़ी सी हो गई थी, उसकी सांसें दिल की धड़कनें सब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, पर पीहू कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और साक्षी का भी मन नहीं कर रहा था यार कि वो पीहू से दूर जाए। साक्षी पीहू के नेक पे प्यारी से किस करती है और फिर हल्की सी बाइट करती है, जिससे पीहू की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। पीहू की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। यहाँ साक्षी अपने हाथ को पीहू की बॉडी पे यूँ घुमाने लग जाती है और तभी साक्षी का हाथ पीहू के चेस्ट पे जाता है। साक्षी फील करती है पीहू के दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है और पीहू काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रही है और बहुत गरम गरम भी। साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू से पीछे हो जाती है और कहती है मैं पंप लेके आती हूँ। इतना बोल के साक्षी पंप लेने चली जाती है पर उसे कहीं पंप मिल ही नहीं रहा था। साक्षी वापस किचन में आती है, कहती है पीहू पंप कहाँ रखा है। पीहू बोलती वो तो खत्म खत्म हो गया। साक्षी बोलती व्हाट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शिट। ओके पीहू काम डाउन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मजाक कर रही होती। ओके बस एक मजाक था, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हर पीहू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साक्षी उसे शांत करने की काफ़ी कोशिश करती है पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पीहू शांत नहीं हो रही थी। साक्षी बोलती आई एम सॉरी पीहू। पीहू साक्षी को देखती है कि इसने सॉरी क्यों बोला। इतने में ही पीहू साक्षी के नेक पे अपना हाथ रखती है और पीहू को हग करती है। पीहू की सांसें नॉर्मल नहीं हो रही थी। साक्षी बोलती मुझे करना ही पड़ेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। साक्षी तो बोल के पीहू के नेक को टाइटली पकड़ रही थी और पीहू को अपने करीब खींचते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिया, जहाँ वो पीहू को किस करने लग दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ओह माय गॉड, पता नहीं साक्षी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्या सोच के कर रही है, आई डोंट नो। पर मुझे लगता है साक्षी थोड़ी जल्दबाजी कर रही है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।